और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर 10 दिनों के बाद एनसीपी के मंत्रियों को आखिरकार विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और बड़ी खबर यह भी है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, उन्हें वित्त मंत्रालय का भार दिया गया है। अजीत पवार को वित्त के साथ साथ प्लानिंग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धनंजय मुंडे को कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही अदिति तटकरे महिला और बाल कल्याण मंत्री होंगी। छगन भुजबल को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें फूड और सिविल सप्लाईज और ग्राहक संरक्षण इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सभी 9 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। करीब 12 दिन हो गए हैं सुनील, उसके बाद आखिरकार लंबी खींचतान के बाद ये मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। और वो वित्त मंत्रालय जिसको लेकर के कि पिछली सरकार में सारा झगड़ा हुआ था, एक बार फिर अजीत पवार को मिल गया है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए जो सुनने में आ रहा था कि जो इतनी ज़्यादा जो बैठकें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि अजीत पवार का साफ तौर पर यह मानना था कि उन्हें वित्त और प्लानिंग देना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं वित्त और प्लानिंग देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रखना चाहती थी। लेकिन आखिरकार चूंकि अब साथ में लिए हैं और साथ में सरकार चलानी है, और लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा त्याग हम तो देख रहे हैं इस पूरे लिस्ट में। तो बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके विभागों का ज़्यादातर मंत्रालय जो है वो जो एनसीपी से जो 9 मंत्री आए हैं उनको दिया गया है। और उसमें एक और जो बड़ा विभाग था जो कि सहकार मंत्रालय, वो भी बीजेपी चाहती थी कि उनके पास ही रहे, लेकिन सहकार मंत्रालय भी आखिरकार दिलीप वलसे पाटिल को दे दिया गया है इस पूरे मामले में। कृषि मंत्रालय धनंजय मुंडे को दिया गया है जो कि अजीत पवार के बहुत ही खास हैं। हसन मुश्रीफ को वैद्यकीय शिक्षण दिया गया है और अनिल पाटिल जो हैं वो मदद, पुनर्वसन और आपत्ति जो व्यवस्थापन है वो उन्हें दिया गया है। संजय बंसोड़े को क्रीड़ा व खेल और युवक कल्याण का मंत्रालय दिया गया है। इसमें और भी कई विभाग हैं जिसमें कि हेर फेर किया गया, जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा जो है उनके पास पर्यटन था, वो उनसे लेकर के गिरीश महाजन को दे दिया गया है। तो एक हम कह सकते हैं कि इंटरनल भी कई विभाग है जो है कि जिनका जो काम कहा जाए या फिर जो भी होगी एडजस्टमेंट होगा उसके तहत बदला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 9 जो मंत्री पद की शपथ ली थी पिछले रविवार को अजीत पवार और बाकी उनके साथियों ने, 10 दिन से रक्षा चल रही थी, आखिर 11 से 12 दिन लग गए, तब जाकर अब मंत्रियों के बंटवारा फैसले का बंटवारा हो पाया है। और अब जाके वो अपने अपने मंत्री जो हैं अपने अपने कैबिनेट में जाएंगे, काम कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बंटवारे में यही देखने को मिली कि जो मंत्रालय पहले ठाकरे सरकार में, महाविकास आघाड़ी सरकार में अजीत पवार के पास था, वित्त और प्लानिंग, और जिसकी वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो उस सरकार से बगावत करके या उस शिवसेना से बगावत करके आने के एक बहुत बड़े कारणों में एक वजह वो भी थी कि शिवसेना के विधायकों को फंड वगैरह नहीं मिल रहा था, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है वो अजीत पवार के पास था, वो सिर्फ अपने मंत्रियों को दे रहे थे, तो विधायकों को दे रहे थे। तो वही मंत्रालय अब फिर से एक बार शिंदे फडणवीस सरकार में अजीत पवार के पास चला गया है, और जिसके लिए बहुत विरोध था, खास करके शिवसेना के जो विधायक हैं और मंत्रियों का। लेकिन आखिरकार बीच का रास्ता यही निकाला गया कि फिलहाल वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास ही रहेगा और साथ में प्लानिंग भी दे दी गई। हालांकि एक दिन पहले सुनने में आया था कि प्लानिंग शायद बीजेपी के पास ही रहेगा, लेकिन वित्त और प्लानिंग दोनों फिलहाल अजीत पवार कहीं न कहीं उस विभाग को लेने में कामयाब रहे हैं। शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी।